आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। आज हम जॉर्डन बी पीटरसन की मशहूर किताब 12 रूल्स फॉर लाइफ के मनोवैज्ञानिक ढांचे पर एक गहरी चर्चा करेंगे। देखिए, ये कोई आम सेल्फ हेल्प गाइड नहीं है। ये असल में जीवन की सबसे मुश्किल चुनौतियों और उस अराजकता या केओस से निपटने का एक बहुत ही गहरा दार्शनिक नजरिया है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इसमें उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे कुछ बहुत ही सीधे साधे लेकिन असरदार नियम हमारी उलझी हुई जिंदगी को पूरी तरह से एक अर्थ दे सकते हैं। इस पूरी चर्चा को आसानी से समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले हम अराजकता के उपचार को समझेंगे, फिर स्वयं की जिम्मेदारी, निरंतर आत्मसुधार, सत्य और अर्थ और जोखिम से जुड़े नियमों को देखते हुए आखिर में इस पूरी किताब का एक छोटा सा लेकिन दमदार निचोड़ निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, अराजकता का उपचार यानी जीवन के मूल आधार को समझना। यहाँ सबसे पहले अराजकता यानी कियोस का मतलब समझना बहुत जरूरी है। किताब का मूल विचार ही यही है कि देखिए, जीवन में अप्रत्याशित चीजें और उथल-पुथल तो हमेशा रहेगी ही। इसे कोई टाल नहीं सकता। कोई भी नियम आपको इससे पूरी तरह बचा नहीं सकता। लेकिन हाँ, ये नियम आपको उस मुश्किल वक्त का डटकर सामना करने की मानसिक मजबूती जरूर देते हैं। अब आते हैं दूसरे खंड पर, स्वयं की जिम्मेदारी। इसमें हम पहले 3 नियमों की बात करेंगे जो पूरी तरह से खुद के प्रति हमारी बुनियादी जिम्मेदारी पर केंद्रित हैं। इसमें जो पहला नियम है ना, वो सच में बहुत ही अनोखा है। अपने कंधे पीछे करके सीधे खड़े होना। किताब में झींगों यानी लॉबस्टर्स का एक बड़ा ही दिलचस्प उदाहरण दिया गया है। लाखों सालों से ये झींगे एक पदानुक्रम यानी हायरार्की में जीते आए हैं। जो झींगा हावी होता है, जीतने वाला होता है, उसका दिमाग सेरोटोनिन छोड़ता है। इससे वो आत्मविश्वास से भर जाता है और बिल्कुल सीधा तन कर चलता है, जबकि हारने वाला सिकुड़कर झुक जाता है। इंसानों में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। हमारी शारीरिक मुद्रा यानी हमारा पोस्चर सिर्फ बाहरी दिखावा नहीं है। ये दुनिया को और खुद हमारे दिमाग को ये बताने का तरीका है कि हम स्वेच्छा से जीवन की जिम्मेदारी उठाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और यही बात हमें दूसरे नियम की ओर ले जाती है। क्या आपने कभी इस अजीब सच्चाई पर गौर किया है? रिसर्च बताती है कि लोग अक्सर अपने पालतू कुत्तों या बिल्लियों को तो डॉक्टर की दी गई दवा बिल्कुल समय पर देते हैं, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो लापरवाही कर जाते हैं। कितनी अजीब बात है ना? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम इंसान कई बार खुद को उतनी अहमियत नहीं देते। इसीलिए नियम 2 बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि अपने साथ बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करें जैसे आप किसी ऐसे इंसान के साथ करते हैं जिसकी मदद करने की जिम्मेदारी आप पर हो। सच मानिए, अपना ख्याल रखना कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि यह आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कर्तव्य है। तीसरा नियम हमारे सामाजिक परिवेश यानी हमारे दोस्तों से जुड़ा है। अक्सर हम देखते हैं कि लोग अपने लिए नुकसानदायक या टॉक्सिक लोगों के साथ सिर्फ इसलिए जुड़े रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे अपनी वफादारी निभा रहे हैं, लेकिन असल में ऐसा करके वे खुद को ही बर्बाद कर रहे होते हैं। सच्चे दोस्त वो होते हैं जो आपकी सफलता से खुश होते हैं और आपकी गलतियों या झूठ का साथ नहीं देते। इसलिए नियम 3 हमें याद दिलाता है कि हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहिए जो सच में आपकी भलाई चाहते हों और आपको ऊपर उठाना चाहते हों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तीसरे खंड की ओर, निरंतर आत्मसुधार। इसमें नियम 4 से 6 आते हैं जो हमें सिखाते हैं कि रोजमर्रा की प्रगति और हमारे आसपास के माहौल को कैसे बेहतर बनाया जाए। आज के सोशल मीडिया के दौर में नियम 4 पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। जब हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं तो अक्सर हमें निराशा ही हाथ लगती है ना? क्योंकि हम उनका संघर्ष या उन्होंने कहां से शुरुआत की वो नहीं देख पाते। इसके बजाय यहाँ एक बहुत ही शानदार पैमाना दिया गया है, सिर्फ 1%। अपनी तुलना हमेशा अपने कल वाले स्वरूप से करनी चाहिए, आज के किसी और से नहीं। अगर आप हर दिन खुद में सिर्फ 1% का सुधार लाते हैं, चाहे कुछ नया सीखकर या थोड़ी और ईमानदारी दिखाकर, तो विश्वास मानिए लंबे समय में ये एक बहुत बड़ा और सकारात्मक बदलाव लेकर आता है। नियम 5 पालन पोषण या पेरेंटिंग के बारे में एक बहुत ही कड़वा लेकिन सच्चा सच सामने रखता है। आजकल अक्सर ये माना जाता है कि अच्छी पेरेंटिंग का मतलब है बच्चों को पूरी छूट देना, लेकिन असलियत ये है कि इस दुनिया के अपने कुछ नियम हैं। अगर माता पिता घर पर बच्चों को अनुशासन नहीं सिखाते तो कल को यही समाज उन्हें बहुत ही कठोरता से अनुशासित करेगा। इसलिए बच्चों के लिए सीमाएं तय करना कोई क्रूरता नहीं है, बल्कि उन्हें एक सक्षम और जिम्मेदार इंसान बनाने के लिए आपका सबसे बड़ा प्यार है। अब आते हैं नियम 6 पर, जो शायद इस पूरी किताब का सबसे शक्तिशाली नियम है।
देखिए, जब भी जीवन में कुछ बुरा होता है या कोई अन्याय होता है तो पूरी दुनिया, समाज या सिस्टम को दोष देना बहुत आसान लगता है। लेकिन बाहरी दुनिया की आलोचना करने से पहले ये नियम कहता है, पहले अपना खुद का घर व्यवस्थित करो। क्या आपके व्यक्तिगत रिश्ते ठीक चल रहे हैं? क्या आपकी दिनचर्या स्वस्थ है? क्या आपने अपने जरूरी काम पूरे कर लिए हैं? दुनिया पर उंगली उठाने से पहले इन बुनियादी सवालों पर विचार करना बहुत जरूरी है। जब कोई इंसान अपनी खुद की जिंदगी को सुलझा लेता है, तभी वो इस दुनिया की समस्याओं को सुलझाने में अपना सही योगदान दे सकता है। इसी के साथ हम आते हैं चौथे खंड पर, सत्य और अर्थ। यहां से हम इस दर्शन के सबसे गहरे हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं, जहां हम जानेंगे कि जीवन में असल में क्या मायने रखता है। 7वां नियम इस पूरे ढांचे का बिल्कुल केंद्र बिंदु है। ये कहता है, अर्थपूर्ण का पीछा करो, सुविधाजनक का नहीं। सुविधाजनक या आसान रास्ता वो है जो आपको तुरंत आराम दे दे, लेकिन अर्थपूर्ण रास्ता वो है जो लंबे समय के लिए सही हो, फिर चाहे उसके लिए आपको कुछ त्याग ही क्यों ना करना पड़े। असल में ये अर्थ या मीनिंग ही है जो जीवन के कठिन समय को सहने लायक बनाता है। एक पुरानी कहावत भी है ना कि अगर आपके पास जीने का एक मजबूत क्यों है तो आप किसी भी कैसे का सामना कर सकते हैं। नियम 8 एक बहुत ही बेबाक दावा करता है। दुनिया की ज्यादातर समस्याएं झूठ बोलने से पैदा होती हैं, और ये बहुत बड़े झूठों से नहीं बल्कि छोटी छोटी बातों से शुरू होता है। जैसे बॉस से कहना कि सब ठीक है जब असल में कुछ भी ठीक ना हो, या अपनी सच्ची भावनाओं को दबाकर रखना। ये छोटे छोटे झूठ धीरे धीरे जमा होते जाते हैं और एक दिन आपकी पूरी जिंदगी एक झूठी वास्तविकता बन जाती है। इसीलिए सच बोलना या कम से कम झूठ ना बोलना आपको बाहरी दुनिया में भरोसा और अंदरूनी दुनिया में एक गजब की स्पष्टता देता है। और यही बात हमें नियम 9 तक लाती है, जो बातचीत और संचार के बारे में है। हम लोग अक्सर दूसरों को सुनने का सिर्फ नाटक करते हैं, जबकि दिमाग में हम अपना अगला जवाब तैयार कर रहे होते हैं। सच में किसी को सुनने के लिए थोड़ी विनम्रता चाहिए होती है। हमें ये मानकर बात सुननी चाहिए कि शायद सामने वाला कुछ ऐसा जानता है जो हमें बिल्कुल नहीं पता। किसी को बीच में ना टोकना, अपने विचारों को थोड़ी देर के लिए किनारे रखना और सामने वाले से स्पष्टीकरण मांगना, यही असल में एक बेहतरीन और सच्ची बातचीत का रहस्य है। नियम 10 हमें स्पष्टता का महत्व सिखाता है। अपनी बात बिल्कुल स्पष्ट और सटीक रूप से कहो। जब बातें गोलमोल या अस्पष्ट होती हैं तो समस्याएं भी वैसी ही उलझी रहती हैं। और भाई, जिस चीज का हमें ठीक से पता ही नहीं, उसे हम ठीक कैसे कर सकते हैं? ये कोट बहुत ही कमाल का है। अजगर को नाम दो और वो छोटा हो जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि अपनी समस्या को ठीक से पहचानो और उसका नाम लो। ऐसा करने से उसका डर आधा हो जाता है। रिश्तों में भी एक दूसरे पर अस्पष्ट आरोप लगाने के बजाय सटीक समस्या पर बात करने से ही असली समाधान निकलते हैं। अब हम पहुंच गए हैं 5वें खंड पर, जोखिम और सौंदर्य। ये आखिरी 2 नियम बाहरी दुनिया के खतरों से निपटने और मुश्किल समय में सुकून तलाशने के बारे में हैं। 11वां नियम कहता है, जब बच्चे स्केटबोर्ड कर रहे हों तो उन्हें मत टोको। आज का समाज जोखिम उठाने से बहुत डरने लगा है। हम चाहते हैं कि खेल के मैदानों से हर खतरा हटा दिया जाए ताकि बच्चों को खरोंच तक ना आए। लेकिन सोचिए, क्या ये असल में उनका नुकसान नहीं है? जब एक बच्चा गिरता है तो वो फिर से उठना, जोखिम को संभालना और शारीरिक रूप से मजबूत होना सीखता है। हर चीज से अत्यधिक सुरक्षा लोगों को अंदर से कमजोर बना देती है। इसलिए संदेश बहुत साफ है, लोगों को चुनौतियों से बचाकर मत रखिए, बल्कि उन्हें उन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार कीजिए। और 12वां नियम इस पूरी किताब का शायद सबसे दिल को छू लेने वाला नियम है। किताब में लेखक ने अपनी निजी जिंदगी के बहुत ही मुश्किल दौर का जिक्र किया है। ये नियम हमें सिखाता है कि जीवन में दुख और कष्ट तो आएंगे ही, वो निश्चित हैं, लेकिन जब सब कुछ बहुत बुरा चल रहा हो तब भी हमें उन छोटी छोटी खुशियों को पहचानना आना चाहिए। जैसे सड़क पर चलते हुए किसी बिल्ली या कुत्ते को प्यार करना। ये अपनी समस्याओं से भागना नहीं है, बल्कि एक गहरी सांस लेकर यह स्वीकार करना है कि इतने सारे कष्टों के बावजूद इस दुनिया में अभी भी बहुत सी खूबसूरती बची हुई है। तो चलिए, अब हम आते हैं अपने आखिरी खंड पर, पुस्तक का अंतिम सारांश। इन 12 नियमों के सफर के बाद अब समय है कि हम इस पूरे ज्ञान को इसके सबसे बुनियादी रूप में समझें। इस पूरी किताब का सार हम सिर्फ 3 मुख्य बातों में समेट सकते हैं। पहला, अपने शरीर, अपने मन और अपने रिश्तों की पूरी जिम्मेदारी खुद लें। दूसरा, सत्य के रास्ते पर चलने का साहस दिखाएं, चाहे वो रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों न लगे, क्योंकि झूठ अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। और तीसरा, जीवन में केवल आराम मत ढूंढिए, बल्कि एक अर्थ या मकसद ढूंढिए, क्योंकि एक अर्थपूर्ण जीवन ही हमें हर तरह के कष्टों को सहने की ताकत देता है। अब सवाल ये उठता है कि ये ज्ञान सबसे ज्यादा किसके काम का है?
तो देखिए, अगर आपको लगता है कि आप जीवन में अपनी दिशा खो चुके हैं या बार-बार एक ही तरह की गलतियों में उलझ कर रह गए हैं, या फिर इस बात से बहुत निराश हैं कि ये दुनिया बिल्कुल अनुचित और अन्यायपूर्ण है, तो ये ढांचा आपके लिए ही है। ये आपको एक बहुत ही मजबूत मनोवैज्ञानिक आधार देता है। और इसी के साथ हम एक बहुत ही गहरे सवाल पे आके रुकते हैं। जैसा कि हमने चर्चा की, दुनिया अनुचित हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं, और जीवन में उथल-पुथल भी आना तय है। लेकिन इन सब बातों को जानने के बाद असली सवाल ये है कि क्या आप अपनी आंतरिक शक्ति को जगाकर कम से कम अपने हिस्से की दुनिया को बेहतर बनाने का विकल्प चुनेंगे? ये सच में एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें गहराई से विचार करना चाहिए। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।